Good morning, children. Today I will teach you the next lines of this chapter from here. But the disciple would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. यहाँ से देखिए बेटा, But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. लेकिन शिष्य ने गुरु की कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि शिष्य कैसा था बच्चों? लालची था। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता भरी जो बात उसने कही थी कि यहाँ पे रुकना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इस बात को गुरु की इस बात को शिष्य ने नहीं सुना होगा। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहाँ रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंत में क्या हुआ बच्चों? गुरु ने तो वो जगह छोड़ दी, मतलब वो वहाँ से चला गया। एंड सेड, और उसने शिष्य से कहा, डू वाट यू वांट, करो जो तुम्हें करना है। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य जो था वो वहाँ पर बना रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और बड़ा भरपेट है ना, ठूस ठूस के खाता रहा, क्योंकि उसको इतनी सस्ती चीज़ें और कहीं मिली नहीं थी, तो वो तरह तरह की चीज़ें डेली खरीदता था और ठूस ठूस के खाता था। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, ये सारी चीज़ें वो खूब ले लेके खा रहा था। एंड ग्रू फेड लाइक अ स्ट्रीट साइड इज सेक्रेट बोल, समझ गए होंगे बच्चों? जब कोई इतना ठूस ठूस के खाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? जैसे कि सड़कों पे किनारे पे बैठे रहते ना, मोटे ताजे भरकम खूब साड़, बोल का मीनिंग यही है। इस तरीके से मोटा ताज़ा हो गया। इसकी गुरु वो शिष्य की कंपेयर किससे की गई है बच्चों? वुल से। वन ब्राइट डे ए thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, that wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन क्या हुआ बच्चों? दिन जो था काफ़ी रोशनी वाला था। ब्राइट मीन्स उजाला, रोशनी। एक चोर, एक थीफ आया, ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट, एक व्यापारी के घर की दीवार को मतलब उसने तोड़ दी। रिच मर्चेंट्स हाउस। ही हैड मेड अ होल, उसने क्या किया बच्चों? दीवार में एक छेद कर लिया, पीछे से होल कर लिया है ना, और उसमें वो प्रवेश कर गया, घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो लूटा हुआ माल ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his head and killed him on the spot. तो जो दीवार थी बेटा वो पुराने घर की थी, है ना, तो वो टकराया दीवार से। collapse में टकराना होता है, ठीक है। on his head, उसके सिर पे, and killed him, और वो उसी समय on the spot, उसी समय वहीं पे वो मर गया। कौन? जो चोरी करके ले जा रहा था, माल लूटा हुआ, वही। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो उसका भाई जो था वो राजा के पास शिकायत करने के लिए गया और कहा, मेरे महाराज, when my brother, जब मेरा भाई पुराना काम, एंशियंट ट्रेड जो पुराना जो व्यापार था वो कर रहा था, उस समय एक दीवार फेल ऑन हिम, उस पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वो वहाँ पर मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये किसका है? ये दोष किसका है? उस व्यापारी का है जिसके घर की वो दीवार थी। समझना बच्चों? वो ये कहता है कि उस व्यापारी का जो जिसके घर वो गया था अपना एंशियंट ट्रेड करने के लिए, उस व्यापारी जो धनी व्यापारी है उसका ये दोष है कि उसने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनवाई। ही शुड हैव बुल्ट अ गुड, उसको ना अच्छी दीवार बनवानी चाहिए थी, घर, स्ट्रॉन्ग वॉल, कैसी? मजबूत। यू मस्ट पनिश द wrongdoer and compensate the family for this injustice.
वो कहता है कि आप इस अपराधी को अवश्य दंड कर दें, पनिश मीन्स दंड देना, ठीक है। और क्या करें, जो उस मेरे परिवार को जो इस अन्याय के लिए जो हमारा ब्रदर ख़त्म हो गया है उसकी फैमिली को जो अन्याय हुआ है उसकी पूरी कंपेंसेट मीन्स मतलब क्षतिपूर्ति भरपाई करें, ठीक है बच्चों। द किंग से जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड डेट वॉन्स समवन द ऑनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा कि न्याय होगा, विल बी डन, तुम्हारे साथ न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस, और उसी समय उसने उस घर का जो मालिक था उसको बुला भेजा, ठीक है बच्चों। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखिए किस तरीके से ट्विस्ट आता है और किस तरीके से इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरी है बच्चों। सो थैंक यू, पढ़ते रहिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।